नमस्कार, नियोजन कंपटीशन क्रिकेट चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। दंगाइयों से संपत्ति के नुकसान की पाई पाई की जाएगी वसूली, धामी। नई दिल्ली, शीर्ष कोर्ट की संविधान पीठ ने 5 जजों के बहुमत से लिया फैसला, नोट के बदले बोर्ड मामले में माननीयों की छूट समाप्त। नई दिल्ली में एआई का गलत इस्तेमाल रोकने के लिए एडवाइजरी जारी। नई दिल्ली में सेना की पुरानी वर्दी से बनेंगे तोहफे, सजावटी सामान। सुप्रीम कोर्ट ने उदय निधि स्टालिन को फटकार लगाई। मार्च अप्रैल में नंगी आंखों से दिखेगा दानव धूमकेतु। देहरादून में प्रदेश में लोक एवं निजी संपत्ति क्षति वसूली अध्यादेश जारी करने की कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। सरकार दंगों के दौरान सरकारी और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले दंगाइयों पर शिकंजा कसने के लिए अध्यादेश लाई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सोमवार को कैबिनेट बैठक में गृह विभाग का यह अध्यादेश प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। साथ ही अशासकीय स्कूलों में शिक्षक कर्मियों की भर्तियों के लिए पारदर्शी व्यवस्था लागू करने का प्रस्ताव भी पारित किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने 7 जजों की संविधान पीठ ने सोमवार को संसद व विधानसभाओं में रिश्वत लेकर वोट देने या भाषण देने वाले सांसदों विधायकों को आपराधिक मुकदमे से मिलने वाली छूट खत्म कर दी है। पीठ ने ऐतिहासिक फैसले में कहा कि सांसदों विधायकों का भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी से भारतीय लोकतंत्र की नींव कमजोर होती है। वाराणसी, मध्य मार्च से अप्रैल के बीच आसमान एक बेहद चमकीला पिंड नजर आएगा। यह कोई तारा या ग्रह नहीं बल्कि एक धूमकेतु है। अगले कुछ महीनों में यह पृथ्वी के बेहद करीब से गुजरेगा, जिसे नंगी आंखों से देखा जा सकता है। खगोल शास्त्रियों में इसे लेकर हलचल मची है। इस धूमकेतु को डेविल या दानव का नाम दिया गया। इस नामकरण के पीछे इसका असामान्य वातावरण है। आकार में एवरेस्ट जितना बड़ा यह धूमकेतु 71 साल में अपनी कक्षा में एक चक्कर पूरा करता है। फिलहाल यह हमारे वायुमंडल में आ चुका है। सूरज के करीब पहुंचने के कारण 100 गुना ज़्यादा चमक रहा है। वैज्ञानिकों ने बताया कि 15 मार्च के बाद 12P पॉन्सब्रुक यानी दानव धूमकेतु भारत के पश्चिमी आसमान पर खुली आंखों से भी दिखेगा। 8 अप्रैल को पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय यह दिन में भी देखा जा सकेगा। सरकार ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए एक एडवाइजरी जारी की है, जिसके मुताबिक किसी भी एआई टूल के लिए सरकार से इजाज़त लेनी होगी। हालांकि सरकार की यह एडवाइजरी सभी कंपनियों के लिए एक समान नहीं होगी। उत्तराखंड में किसानों का सिंचाई शुल्क होगा माफ, धामी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस में निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विकास के मार्ग की ओर अग्रसर है। दुनिया में भारत का लोहा माना जा रहा है। सीएम ने राज्य में किसानों से सिंचाई शुल्क नहीं लेने की घोषणा की है। सोमवार को कृषि उत्पादन मंडी परिसर में आयोजित लाभार्थी सम्मान समारोह के दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले दिनों हल्द्वानी में हुई हिंसा के दौरान दंगाइयों से सख्ती से निपटने के आदेश दिए गए हैं। कानून ने अपना काम किया है। मुख्य आरोपी सहित कई आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है और साथ में जेल भेज दिया गया। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल की बैठक में फैसला किया गया यदि प्रदेश में कोई भी व्यक्ति कानून का उल्लंघन करेगा या हिंसा फैलाने का काम करेगा तो उसकी संपत्ति जब्त की जाएगी। उन्होंने कहा कि नहर से सिंचाई करने वाले किसानों से सिंचाई शुल्क नहीं लिया जाएगा। उत्तरकाशी, नेटवाड़ विद्युत परियोजना का पीएम ने किया वर्चुअली उद्घाटन। मोरी के नेटवाड़ में टॉस नदी पर बनी सतलुज की 60 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना से बिजली उत्पादन शुरू हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना से नेटवाड़ विद्युत परियोजना रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट का वर्चुअल उद्घाटन किया। पुरोला विधायक दुर्गेश्वर लाल भी इस मौके पर मौजूद रहे। ऊखीमठ में बेरोजगार संघर्ष समिति ने कुंड में लगाया जाम। रुद्रप्रयाग कुंड पुल से काली मठ तक वाहनों की आवाजाही बंद। पौड़ी में 5 घंटे बाधित रही विद्युत आपूर्ति। अलकनंदा नदी के किनारे मिला युवक का शव। कोरदार में वायरल की चपेट में आ रहे हैं लोग। सांसद ने किया सैनिकों के कैंटीन का निरीक्षण। कोरद्वार, केदारनाथ में जवानों ने रास्तों से हटाई बर्फ। दीपप्रयाग के पास सवारियों से भरी रोडवेज की बस पलटी, हादसा टला। ऋषिकेश बद्रीनाथ राजमार्ग पर इस समय बड़ा हादसा होते होते टल गया जब यात्रियों से भरी रोडवेज बस शिव मूर्ति के निकट खाई में गिरने से बच गई। बेकाबू बस सड़क पर पलट गई जिसे सवार 8 लोगों को चोट आई है। अन्य सभी सवारियां पूरी तरह से सुरक्षित है। सोमवार सुबह करीब 6 बजे रोडवेज की चंडीगढ़ श्रीनगर यात्री सेवा की बस देवप्रयाग से 6 किलोमीटर पहले शिव मूर्ति में अनियंत्रित होकर बेकाबू होकर सड़क पर पलट गई। बस पलटने में उसमें सवार 34 यात्रियों में से चीख पुकार मच गई। सूचना पर पुलिस व आपदा प्रबंधन दल तत्काल मौके पर पहुंचा। पुलिस व आसपास के लोगों ने सभी सवारियों को बस से सुरक्षित बाहर निकाला। कर्णप्रयाग चांदपुर गली में सड़क बनाने आए अधिकारियों को किया गया तिलक। कर्णप्रयाग आदिबद्री तहसील के नौना पैया सहित 5 ग्राम सभा के 5000 से अधिक ग्रामीणों को सड़क निर्माण की मांग 10 साल बाद पूरी हो गई है। सोमवार को चांदपुर गढ़ी के पास जिला पंचायत सदस्य बिलूर नेगी ने सड़क निर्माण कार्य का उद्घाटन किया। इस दौरान ग्रामीण खुशी से झूम उठे। जेसीबी मशीन और लोक निर्माण गौचर के अधिकारियों का तिलक लगाकर स्वागत किया गया।
उत्तराखंड के 31 खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न नियुक्ति। देहरादून। उत्तराखंड के 31 खिलाड़ियों को सरकारी विभागों में आउट ऑफ टर्न नियुक्ति मिलेगी। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित कमेटी ने खिलाड़ियों को विभिन्न विभागों में नियुक्ति की संस्तुति कर दी है। धामी सरकार ने खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न नियुक्ति देने का निर्णय लिया था, जिसके लिए कुल 120 खिलाड़ियों ने गठित कमेटी की आवेदन किया था। कमेटी ने स्क्रीनिंग कर इनमें से केवल 31 खिलाड़ियों का चयन किया। इन खिलाड़ियों का सत्यापन के बाद विभिन्न विभागों में नियुक्ति दी जाएगी। देहरादून। लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे 9000 कर्मचारी और पेंशनर। देहरादून। पेयजल को राजकीय विभाग न बनाए जाने पर जल निगम संस्थान संयुक्त मोर्चा ने लोकसभा चुनाव के बहिष्कार का ऐलान किया है। मोर्चा ने चेतावनी दी है कि यदि लोकसभा चुनाव की आचार संहिता से पहले पेयजल को राजकीय बनाए जाने की दिशा में कोई ठोस फैसला नहीं हुआ तो चुनाव का बहिष्कार तय है। मोर्चा से जुड़े 9000 कर्मचारी और पेंशनर अपने परिजनों सहित इस चुनाव का बहिष्कार करेंगे। जल भवन नेहरू कॉलोनी में दिए गए धरने में कर्मचारियों ने शासन के साथ मैनेजमेंट के रवैये के खिलाफ नारेबाजी की। संयोजक विजय खाली और रमेश बिचौला ने कहा कि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में पेयजल को राजकीय बनाए जाने का आश्वासन दिया गया। इसके बाद भी शासन ने कोई पहल नहीं की। उन्होंने कहा कि ऐसे ही अफसर सरकार की छवि खराब कर रहे हैं, जबकि सीएम कर्मचारियों के प्रति संवेदनशील है। उन्होंने सीएम से अफसरों को चिन्हित करते हुए सख्त फैसला लेने की मांग की है। उत्तराखंड ओलंपिक गेम लोकसभा चुनाव के बाद। राष्ट्रीय खेलों से पहले उत्तराखंड में प्रस्तावित स्टेट ओलंपिक गेम संभवतः लोकसभा चुनाव के बाद हो सकते हैं। दरअसल फरवरी में स्टेट गेम करवाए जाने थे, लेकिन मार्च तक भी इस पर फैसला नहीं हुआ है। अब जल्द चुनाव आचार संहिता लग सकते हैं, ऐसे में स्टेट गेम में विलंब हो सकता है। उत्तराखंड में अक्टूबर 2024 में 38वें राष्ट्रीय खेल होने से इसे लेकर तैयारियां चली है। राज्य सरकार की कोशिश की उत्तराखंड अपनी मेजबानी में अच्छा प्रदर्शन करे और इसी क्रम में राष्ट्रीय खेलों के लिए खिलाड़ियों का चयन करने और उनकी तैयारियां देखने के लिए स्टेट ओलंपिक का भी आयोजन होना है। मोस्ट वांटेड मोहित की रिमांड लेने में पुलिस फेल। हल्द्वानी हिंसा मामले में कोर्ट से पुलिस को बड़ा झटका लगा है। सोमवार को कोर्ट ने आरोपी अब्दुल मोहित और अब्दुल मलिक के ड्राइवर के रिमांड के लिए पुलिस का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया गया। इसके साथ ही कोर्ट के आदेश में मोहित और मलिक के ड्राइवर को वापस न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पुलिस अब दोबारा इन दोनों की रिमांड के लिए मजबूत साक्ष्यों के साथ कोर्ट जाने की तैयारी कर रही है। रामनगर के 2 क्रेशर संचालकों ने भरा भारी जुर्माना, आरसी जारी। उत्तराखंड के रामनगर के रहने वाले खनन के 2 बड़े कारोबारियों ने डीएम के आदेश को हवा में उड़ा दिया। उन्होंने 3.48 करोड़ रुपए के जुर्माने की राशि जमा नहीं की। इस पर प्रशासन ने दोनों क्रेशर संचालकों की आरसी जारी कर दी है। उन्हें यह राशि सप्ताह भर में बनी है, लेकिन इसे माह भर में नहीं भरा गया। अवैध खनन के लिए बदनाम रामपुर का मुद्दा पूर्व में डिप्टी सीएम के सामने उठा था, जिसकी शिकायत बाद में भूतत्व खनिज कर्म के निर्देशक तक हुई थी। इस मामले खनन ने संयुक्त निदेशक भूतत्व खनिज कर्म जीके दत्ता की अध्यक्षता में कमेटी का पर स्वार तहसील क्षेत्र के पट्टी कला स्थित मैसर्स सिद्धबोली स्टोन क्रेशर और मैसर्स कुबूर स्टोन क्रेशर पर जांच की थी। जांच के दौरान इन क्रेशरों पर लगभग 49,912 धन मीटर एवं 3,812 धन मीटर उप खनिज का भंडारण पाया गया, जिसके सापेक्ष इन क्रेशर स्वामी द्वारा कोई वैध प्रपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया था। पिथौरागढ़ के थल केदार ध्वज में भारी हिमपात। पिथौरागढ़ दुग्ध व्यापारी पर 30,000 का अर्थदंड। अल्मोड़ा। टोटाम में गुलदार की दहशत के बीच सुरक्षा के साये में हुई बोर्ड परीक्षाएं। सल्ट राजकीय इंटर कॉलेज टोटाम में गुलदार की दहशत के बीच हाईस्कूल और इंटर के 40 बच्चों ने बोर्ड परीक्षाएं दी। परीक्षा पूरी होने तक वन विभाग की टीम विद्यालय में डेरा डाले रही। वहीं इन वन विभाग की ओर से विद्यालय के आसपास और ग्रामीण क्षेत्रों में गश्त जारी है। ब्लॉक के इंटर कॉलेज टोटाम परिसर में शिक्षा कार्य में 2 दिन पूर्व गुलदार दिखाई दिया था। कर्मचारियों ने इसकी सूचना प्रधानाचार्य को दी। मामले में प्रधानाचार्य ने बीई को सूचना दी है। अल्मोड़ा के 3 ब्लॉकों में रात भर गुल रही बिजली। अल्मोड़ा जिले भर में हुई बारिश लोगों के लिए मुसीबत बन गई। अंधड़ में 32 kVA की 3 लाइनों पर पेड़ गिर गए, जिससे भक्यासैंण, सल्ट, शालदे ब्लॉक के कई गांवों में बिजली आपूर्ति ठप हो गई। तीनों ब्लॉकों के हजारों लोगों को बिना बिजली के रात बितानी पड़ी। जिले भर में शनिवार से बारिश का सिलसिला जारी है, जिससे कई जगहों चीड़ व अन्य पेड़ धराशायी हो गए हैं। अल्मोड़ा में बेचने के लिए लाई गई लाखों के स्मैक बरामद। पुलिस, एसओजी व एएनटीएफ की संयुक्त टीम ने रिकॉर्ड मात्रा में स्मैक बरामद किया है। पकड़ी गई स्मैक की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 32 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने शाहजहांपुर निवासी आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा है। एसपी देवेंद्र पिचाई ने सोमवार को प्रेस वार्ता की बताया कि जिले के नशा मुक्त बनाने के लिए थाना, चौकी पुलिस व अन्य एजेंसी अलर्ट पर है। इसके तहत रविवार को टीम ने रुधिया से क्वारब के बीच वाहनों की चेकिंग की। इस दौरान धर्मकांटे के पास एक बाइक को रोको पूछा कि बाइक सवार ने अपने नाम मोइम खान, उम्र 27, निवासी आमडार, थाना पुवाया, जिला शाहजहांपुर बताए। तलाशी में आरोपी के पास से 320 ग्राम स्मैक बरामद हुई। टीमा में भोजन माताओं ने जुलूस निकाल कर दिया धरना।
खट्टी मां। विभिन्न मांगों को लेकर भोजन माताओं ने नगर में जुलूस निकालकर तहसील में धरना दिया। भोजन माताओं ने शिक्षा मंत्री को समुचित ज्ञापन एसडीएम रविंद्र सिंह बिष्ट को सौंपा है। भोजन माता कामगार यूनियन के बैनर तले क्षेत्र की भोजन माताएं आंदोलित है। सोमवार को उन्होंने यूनियन जिलाध्यक्ष रेखा राणा के नेतृत्व में बीआरसी कार्यालय में जुलूस तहसील निकाला और तहसील तक पहुंची। जुलूस तहसील पहुंचकर धरने में तब्दील हो गया। इस दौरान वक्ताओं ने भोजन माताओं को 26,000 रुपये प्रतिमाह वेतन देने की भोज नीति व ईएसआई की सुविधाएं देने, सेवानिवृत्ति होने पर ग्रेजुएटी पेंशन का लाभ देने, भोजन माताओं को किसी भी दशा में कार्य से नहीं हटाने आदि की मांग को लेकर यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर चकदीप सिंह ने घटनास्थल पर पहुंचकर आंदोलन को समर्थन दिया है। इस मौके पर संध्या, संतोषी देवी, गायत्री पालुल यादव, राधा जोशी आदि मौजूद रहीं।